नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार के लोगों पर एक और टैक्स का, एक और कर का झटका लगने वाला है और ये बड़ा झटका धीरे से लगेगा। जी हाँ, मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि बिहार में अभी बहुत घनघोर वित्तीय स्थिति आने वाली है, वित्तीय संकट आने वाला है और उसका कारण सरकार की बेतहाशा योजनाओं की घोषणा और बेतरतीब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अपने एस्टेब्लिशमेंट का खर्च आदि बेतहाशा बढ़ गया है। अभी जो जनरल बजट और दोनों सप्लीमेंट्री बजट को अगर आप जोड़ दें तो ये लगभग 4,66,67 करोड़ का बजट हो चुका है, जिसमें मोटे तौर पर आप 1,66,000 करोड़ एक्स्ट्रा और 2 लाख करोड़ का आप ऋण जोड़ लीजिए तो 3.5 लाख से 4 लाख करोड़ का तो ऑलरेडी बिहार सरकार डेफिसिट पर है। आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पर न तो कोई उद्योग धंधा है, न कोई बड़ी इंडस्ट्रीज है, न और कुछ है। इसलिए इसके आंतरिक संसाधन को बढ़ाने का जो अपर लिमिट था वो पहुंच गया है। मैं आप सबको फिर से याद दिला दूं कि बिहार सरकार का अपना टैक्स रेवेन्यू वो लगभग 59-60 हजार करोड़ के आसपास है। 8,200 करोड़ के आसपास इनका नॉन टैक्स रेवेन्यू है। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो बहुत आप समझ लीजिए कि 68-69 या 70,000 करोड़ मान सकते हैं। लगभग 1,38,000 करोड़ भारत सरकार से केंद्रीय हिस्सेदारी टैक्सों में मिलने वाली है। अब आपको बता रहे हैं कि ये झटका कैसे लगेगा, तो आपको ये झटका बता दें कि ये जितने लोगों के पास जमीनें हैं, तो जो मालगुजारी है वो अगर सरकार जिस पॉलिसी पर काम कर रही है अगर वो लागू हो गया तो जितने भी जमीन के मालिक हैं उनके मालगुजारी में बेतहाशा बढ़ोतरी होने वाली है। जी हाँ, माने इतनी वृद्धि होगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आइए पहले आपको समझा देते हैं कि ये मामला क्या है। ये तमाम उन लोगों को देखना चाहिए जिनके पास 1 डिसमिल भी जमीन है। पहले आपको बताते चलें कि जो जमीन हमारे पास रहती है, चाहे वो कृषि योग्य हो या फिर उस पर आपने घर बना लिया हो या आप कुछ भी कर लिया हो, जो आपकी पर्सनल जमीन, इसको रैयती जमीन बोलते हैं। तो बहुत टेक्निकली और कानून की भाषा में कहिएगा तो जमीन आपकी है नहीं, जमीन वो बिहार सरकार की है। क्यों? क्योंकि आप लगान देते हैं, मालगुजारी देते हैं, रेंट देते हैं। तो रेंट किसका दिया जाता है? रेंट उसका दिया जाता है जो आपका नहीं है। तो टेक्निकली वो जमीन आपकी है नहीं, हम लोग रेंट देते हैं। बिहार टेनेंसी एक्ट 1885 में लगान की परिभाषा यानी मालगुजारी की परिभाषा ये दी गई है कि जो जिसके पास जमीनें होती हैं वो जमीन का जैसे जैसे यूज करता है तो यूज के हिसाब से वो मालगुजारी देता है या लगान देता है। अभी जो 2025-26 का जो बजट का फिगर है उसके अनुसार 238 करोड़ रुपया मालगुजारी से सरकार के वसूलने का लक्ष्य है। 2024-25 में ये लगभग 111 करोड़ के आसपास ये वसूल पाई थी। अब सरकार को कुछ लोगों ने, क्योंकि सरकार तो चिंतित है, एक से घोषणा की गई है महिला रोजगार योजना में ही इनको कम से कम 2,66,000 करोड़ रुपया चाहिए। अगर ये 1,40,45 या 1.5 करोड़ महिलाओं को अगर 1,90,000 रुपया देना है तो 2,66,000 से 2,70,75,000 करोड़ रुपया इनको चाहिए। तो पैसा आएगा कहाँ? इनको को ज्ञान दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हुजूर जो जमीन पर हम लोग लगान ले रहे हैं बहुत कम ले रहे हैं। आप सब लोग को पता है कि मालगुजारी बहुत कम लगता है। मालगुजारी का कहानी आपको बता दें कि मुगल के पीरियड से, उसके पहले हम नहीं जाते, मुगल के पीरियड में टोडरमल जिसकी चर्चा हम लोग सब लोग करते हैं, टोडरमल का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो माना जाता है कि आज भी उसके टक्कर का रेवेन्यू सिस्टम न तो अंग्रेज ला पाए, न हम लोग तो खैर नहीं ही ला पाए। तो उस वक्त जो सिस्टम था वो था कि जो जमीनें हैं, जमीन अलग अलग इसमें बांटी रहती थी, अलग अलग किस्मों में बांटी रहती थी। कुछ पलाज जमीन है, कुछ परती जमीन हो सकता है, चाहल हो सकता है, बंजर हो सकता है, आबादी हो सकता है। तो ये माना जाता था कि इस जमीन पर जो प्रोड्यूस हो सकता था डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ लैंड, उसका माने 1/3 30% हिस्सा वो लगान के रूप में लिया जाता था। और यही मोटे तौर पर 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, यही फॉर्मूला मोटे तौर पर अंग्रेजों के समय भी रहा।
ये बात अलग है कि जो ज़मींदार को दे देता था कि तुम 1/3 हमको इसका लगान दे दो और तुमको जितना वसूलना है वसूलो। इसलिए ब्रिटिश के पीरियड में ज़मींदारों ने, आप सब लोग पढ़ें कितना अत्याचार हुआ। बहरहाल हम उसको शॉर्ट में करके आ जाते हैं यहाँ। तो यहाँ भी लगान निर्धारण का जो ज़मीन का उसका मोटे तौर पर यही तरीका है और ये बहुत वैज्ञानिक तरीका नहीं रहा, वर्षों से चला आ रहा। आप सबको पता है, किसी का 10 रुपया, किसी का 5 रुपया, किसी का 20 रुपये। अभी जो विशेष भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, अगर ये हो जाएगा तो मैंने कई बार कहा है कि वर्तमान स्थिति में हमको नहीं लगता है कि हो पाएगा, लेकिन अगर ये हो गया तो जो बंदोबस्त होगा लैंड, यानी उसका जो रेंट फिक्सेशन होगा, उसका एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन मॉड्यूल बनाया गया है कि जैसे ही ज़मीन की किस्म डाली जाएगी तो वो एक तरह से राउंड फिगर कर दिया जाता है। उसका कोई बहुत वैज्ञानिक आधार इधर वाले में नहीं है। बहरहाल तो इसके आधार पर जो अभी सरकार को आमदनी हो रहा है वो मोटे तौर पर 225 करोड़ के आसपास ही हो रहा है। लोगों को सलाह दिया गया कि साहब ज़मीनें तो बहुत महंगी हो गई, इतना महंगा बिक रहा है, करोड़ों की लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग को मालगुजारी बढ़ाना चाहिए। तो ये अभी चल रहा है बहस और इस पर बात चल रही है कि क्यों न हम लोग जो MVR होता है, मिनिमम वैल्यू रजिस्टर जिसको बोलते हैं, जिसके आधार पर रजिस्ट्री होती है ज़मीन की, कि कोई ज़मीन आप खरीदना चाहते हैं तो सरकार ने उसके दाम तय कर दिए हैं कि ये मिनिमम वैल्यू होगा तो उतने पर आपको स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह लगेगा। तो अब ये चल रहा है चर्चा कि साहब क्यों ना हम MVR के आधार पर ही लगान वसूलें। अब अगर ये हो गया तो आपको कैसा मार पड़ेगा उसको हम आपको समझा देते हैं। फर्ज कीजिए कि किसी व्यक्ति के पास बिहटा में, विक्रम में, बांका में, जमुई में, भागलपुर में, पटना में, दरभंगा, समस्तीपुर, कहीं भी मान लीजिए कि आपके पास 1 एकड़ जमीन है और उस 1 एकड़ जमीन का जो MVR हुआ वो मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया हुआ। मान हम एक समझाने के लिए बता रहे हैं। और अगर सरकार ने 1% भी उसका तय कर दिया MVR का तो 1 लाख रुपया हो गया। तो 1 लाख रुपया सालाना आपको मालगुजारी लगेगा। अगर 2-3 साल बाकी रह गया तो 3 लाख 4 लाख रुपया मालगुजारी लगेगा। ये अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन सरकार में चल रही है बात कि साहब जो इतना पैसा हम जो लुटा रहे हैं, 2 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, 1.5 लाख करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट है, तो 3.5 लाख करोड़ तो सीधे माथा पर सवार है अभी। उसके बाद आपको 26-27 का बजट फरवरी में आएगा, उसमें भी अब जिस तरह से ये सरकार जीती है तो पैसा तो निकालना पड़ेगा आपको। तो वो सब को देख लिया गया कि साहब सेल्स टैक्स का तो मैक्सिमम GST का वसूल ही रहा है, ट्रांसपोर्ट का आप देखिए मैक्सिमम लेवल पर यहाँ पहुँच गया। गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन यहाँ सबसे ज़्यादा, रोड टैक्स यहाँ सबसे ज़्यादा लगता है, बगल में झारखंड है वहाँ कम लगता है। इसके अलावा ईंटा का, गिट्टी का, बालू का, इस सब से तो आप चूस ही रहे हैं। नॉन टैक्स में पकड़ पकड़ के फाइन वसूल ही रहे हैं। तो जहाँ से जो जुगाड़ लग रहा है तो वो सब वसूलने के बाद बिहार सरकार 70,000 करोड़ पर इनका दम फूल जाता है। बाकी 1,38,000 करोड़ जो मैंने बताया कि वो केंद्र की हिस्सेदारी में आता है। तो अब इन लोगों का कहना है कि हम लोग ये जो 70,000 करोड़ है इसको बढ़ा करके क्या हम लोग 1 लाख करोड़ तक नहीं ले जा सकते हैं। उसी में कुछ विद्वान जो लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, जो साहब बड़े साहब के पास बैठे रहते हैं, तो कहा कि हुजूर इसमें हम लोग बढ़ा दें तो कैसा हो। तो कहा कि तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन जान लीजिए कि अगर ये हुआ तो बिहार में कितना बड़ा अनरेस्ट होने वाला है। और आप सोच करके देखिए कि ये कैसी समझ है। लोगों को यह नहीं समझ में आता है कि जो लैंड रेवेन्यू होता है, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, इसका ये पैसा वसूलने वाला विभाग नहीं है, ये कमाऊ विभाग नहीं है। कमाऊ विभाग तो एक तो बंद हो गया दारू वाला, कमाऊ विभाग ट्रांसपोर्ट होता है, कमाऊ विभाग GST वाला होता है, कमाऊ विभाग आपको और बहुत सारे विभाग होते हैं, जो लैंड रजिस्ट्रेशन वाला डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो जमीन का मालगुजारी है, मालगुजारी का कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि इससे हम धन उगाही करेंगे। ब्रिटिश का, आप सोच करके देखिए, ब्रिटिश के समय में मालगुजारी जो था वो ब्रिटिश के आमदनी का मेन स्रोत था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब देश आज़ाद हुआ तो हम तो भाई वेलफेयर स्टेट न हैं,
तो हम ज़मीन से या ज़मीन की मालगुजारी से सरकार अपने स्टेट एक्सचेकर में पैसा भरे, ये तो मुझको लगता है कि ये मेंटल बैंकरप्सी है। और ये वही सोच है जो ब्रिटिश की थी कि किसानों से हम लगान लेंगे और अपना खजाना भरेंगे। तो अगर ये सरकार किसानों से मालगुजारी जो बढ़ाने का प्रस्ताव कर रही है, अगर ये बढ़ गया, अगर ये लागू हो गया, तो आप समझ लीजिए कि प्रत्येक किसान की कमर टूट जाएगी, उस किसान की जिसकी कमर पहले ही से टूटी हुई है। सिंचाई का बुरा हाल इन लोगों ने कर दिया, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट का स्कीम यहाँ किसानों के हित के दृष्टिकोण से नहीं बनता है। वो बनता है कि कौन ठेकेदार को कितना टेंडर देना है, तो ठेकेदार को टेंडर देने के ख्याल से बनता है। यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स है वह उसका अलग हिसाब किताब है। तो मार्केट जो है वो मार्केट फोर्स पर है। हमने आज तक किसानों के लिए वैसी व्यवस्था करने में सफलता नहीं पाई है कि ताकि उसका जो प्रोड्यूस है उसका सही दाम मिल सके। बहरहाल मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूँ, मैं अभी यहीं तक सीमित कर रहा हूँ कि बिहार के सभी किसान और सभी जोतदार या जिनके पास भी ज़मीनें हैं, चाहे वो शहर में हो चाहे देहात में, उनको अब ये समझ लेना चाहिए कि अगर ये मालगुजारी वाला नियम सरकार ने लागू कर दिया तो जहां आप 10 रुपया, 15 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया मालगुजारी देते थे। अच्छा, मजेदार बात यह है कि यह सरकार आज तक भी जितना मालगुजारी ये ले सकती थी उसी रेट से वही नहीं ले पाई है। माने मेरे हिसाब से कम 30 to 40% ऐसी जमीनें हैं जिसकी मालगुजारी आज तक वसूली ही नहीं जा सकी है। तो उसको वसूलने के बजाय किसी ने ज्ञान दिया कि साहब एमवीआर पर हम इसको टैग कर देते हैं तो प्राइस डायनामिक्स हो जाएगा, जैसे जैसे एमवीआर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा मालगुजारी भी बढ़ेगा। तो अगर ये फॉर्मूला लागू हो गया तो बेशक बिहार सरकार के खजाने में माने 20-25 हजार करोड़ रुपया आ जाएगा, लेकिन इससे जो किसानों में, जोतदारों में, आम रैयत में जो आक्रोश भड़केगा, कदाचित इससे नीतीश कुमार बेखबर हैं। मेरी ये सलाह है कि ऐसे विम्सिकल आइडियाज जो भी दे रहे हैं इसको तुरंत विराम लगाइए, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू होता है ये रेवेन्यू कमाने का डिपार्टमेंट नहीं है, ये लैंड को मैनेज करने का डिपार्टमेंट है। तो वो तो हम कर नहीं पाए। हमारी खास महाल की जमीनें सब खत्म हो गई, गोचर की जमीनें खत्म हो गई, माने टोपो लैंड का आज तक कुछ हो नहीं सका। तो इस तरीके से माने आप इस फॉर्मूले पर अगर आपने काम करना शुरू कर दिया है तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं किसानों को और आम लोगों को यह सूचना इसलिए दे रहा हूं कि आप मानसिक रूप से तैयार हों, क्योंकि अब यह सरकार किसी न किसी रूप में जो अपना एजेंडा है उसको लागू करने के लिए पैसे का इंतजाम करेगी ही, और पैसे का जितना इंतजाम हो सकता था वो मैक्सिमम लिमिट तक जा चुका है। आप रोड पर सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, आप रोड रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, ईंटा, गिट्टी, बालू, इस सब पर ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी हो रही है, अगर इसके बाद अगर यह लागू हो गया फार्मूला तो बिहार के किसान, बिहार के जोतदार त्राहिमाम करेंगे। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।